हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई बात करते हैं। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो आइडेंटिटीज, जिसका नाम है ए प्लस बी का होल क्यूब एंड दूसरी है हमारे ए माइनस बी का होल क्यूब। इससे बेसिस इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर? देखिए, इनका जो यूज करते हैं हम वैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी नंबर्स का एल्जेब्रा में उसके अगर हमें सॉल्व करना है तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन इसका अगर हम कहें कि हमारी जो अर्थमेटिक होती है, अंकगणित होती है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इनकी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो हम आइडेंटिटीज की मदद से क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले हम आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी का नाम है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। पहले आप लोग ये बताइए कि वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है या नहीं। अगर है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आप लोग पहले बताइए, आप लोगों को इसे दिख रहा है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ? चलिए अभी आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ये है हमारे आइडेंटिटीज, ठीक है। अब हमें इसमें समझना है कि हम कहाँ से क्या करेंगे। तो देखिए भाई, हमें क्या करना है। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, आपके पास एक नंबर दिया है, आपसे पूछा गया है कि आपसे कहा गया है कि 13 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा गया है? 13 का क्यूब। तो हम 13 का क्यूब इस आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो समझिए। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या? 13 को हम 13 का स्क्वायर, इसका मीन हम क्या ले सकते हैं, इसको 10 प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ए जो 10 है हमारा, ये क्या बन गया? ए बन गया, और जो 3 है हमारे क्या बन गया? बी। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है? 10 का क्यूब कर देंगे, प्लस बी का क्यूब, बी कितना है? 3 का क्यूब कर देंगे, प्लस 3 का 3 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 10 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 3, और ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस 3। चलिए भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा हमारे पास, और 23 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3 10 जो 30, 33 जो 90, एंड 90 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1170। चलिए भाई इन सभी को ऐड कर लीजिए, हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए भाई, ऐड करने के दो तरीके। एक तो आप 7 ऐसे कर लो, 1000 ये है, 1000 इसमें 2000 हो गया, 2000 में 170 ऐड करो, 2170 हो गए, उसमें 27 ऐड करो, 97, तो आ गया हमारे पास 2197। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आपसे बताया गया, आपको बताना है कि 15 का क्यूब क्या होगा। इसका आंसर आएगा हमारा 3375। चलिए इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसका क्यूब निकालते हैं। तो 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, इसका क्यूब। यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। चलिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। ए की वैल्यू कितनी है? 10 का क्यूब, प्लस बी क्यूब मतलब 5 का क्यूब करेंगे, प्लस 3। ए की वैल्यू कितनी है? 10, एंड बी की वैल्यू कितनी है? 5, ब्रैकेट में 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, प्लस 5 5 से 125, प्लस 3 5 से 15, एंड 10 से मल्टीप्लाई 150, 150 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आ जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए भाई। देखिए ऐड करेंगे तो हमारा इतना ही आ रहा 3375। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे कहा है आपको निकालना है 27 का क्यूब। कितना निकालना है? 27 का क्यूब निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। आप लोग निकाल के बताइए कि इसका क्यूब कितना आएगा हमारा। जिसका आंसर सही आएगा, इट मीन्स वो इस क्लास को बहुत ही केयरफुली देख रहा है। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए भाई 27 का क्यूब निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी।
तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं भाई, 27 को हम लिख सकते हैं 20 + 7, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ ए की वैल्यू क्या हो गई 20 एंड बी की वैल्यू क्या हो गई 7। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी है 20 एंड बी की वैल्यू 7 और ये क्या हो जाएगा 27 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्यूब 20 का क्यूब करेंगे 8000 हो जाएगा प्लस 7 का क्यूब करेंगे 343 और ये कितना गया 3 2 6 6 7 42 420 इंटू 27। देखिए भाई अब यहाँ थोड़ा कुछ अलग कर सकते हैं अपन, क्योंकि कैलकुलेशन हमें खुद ही करनी है। देखिए भाई क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो सबसे सिंपल कर दिया मैं कैलकुलेशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 और 20 का मल्टीप्लाई करो आपस में और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लाई होना है क्योंकि आपस में सभी का मल्टीप्लाई हो गया। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 ऐड करेंगे 189, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 60 से, कितना आ जाएगा 8000 का 8000 रहेगा ये प्लस 343 प्लस 0 6 9 जा 54, 6 8 जा 48, 48 में 5 ऐड करेंगे 53, 6 1 जा 6 और 5 11 ऐड करेंगे भाई, ये 11,000 है ये 8,000 तो 19,340 हो गए। कितना हो गया 19,300 सॉरी 19,340 हो गए। 340 में 340 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19,780, तो 19,783 ये हमारा क्या निकल के आ गया 27 का क्यूब निकल के आ गया। चलिए भाई आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, आप लोग फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समझ चलिए भाई नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पहला और सेकंड क्वेश्चन। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं। जिन्होंने नोट कर लिया है वो लोग बताएंगे। अब हमें आपसे पूछा गया है कि 35 का क्यूब क्या होगा। चलिए बताइए भाई 35 का क्यूब क्या होगा। ये हमारी एक ऐसी ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, उसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब तो हम इस तरीके से इन आइडेंटिटीज की हेल्प से उसका फटाफट क्यूब निकालेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई के चक्कर में पड़े रहे तो थोड़ा हमें टाइम भी लग जाता है, कभी कभी हो सकता है मे बी मल्टीप्लीकेशन में हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो हमारा जो आंसर है वो पूरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, हमें थोड़ा केयरफुली होकर ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको में से किसी को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप हमारी क्लास जरूर दे सकते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फटाफट आप लोग जाएंगे और हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट है उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए ट्रिक्स भी हमने बता रखी हैं। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे निकालेंगे 35 का क्यूब। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका क्यूब निकालना तो सेम यही फॉर्मेट बन गया, a + b का होल क्यूब बिल्कुल बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो a का क्यूब मतलब 30 का क्यूब करेंगे प्लस 5 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू कितनी 30 एंड b की वैल्यू 5 है हमारे पास, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ जाएगा 35 हो जाएगा। ओके इज दैट क्लियर। ओके नेक्स्ट 30 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27,000 हो जाएगा, प्लस 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, प्लस देखिए भाई पहले इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे हम और फिर इस 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 35 सॉरी 5 5 से 25 एंड 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 175 और इसमें हो गया 3 3 जा 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 27,125 प्लस 0 एंड 9 5 जा 45, 9 7 जा 63
63 में 4 ऐड करेंगे 67 एंड 9 बन जाए 9 एंड 16 15। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। करिए भाई कितना हो जाएगा 5 और 5 और 2 7, 7 और 1 8, 5 और 7 12, 3 और 1 4। ये हमारा क्या आ गया 35 का क्यूब आ गया। क्या आ गया 35 का क्यूब आ गया। आप कहते सर अगर हम क्या इससे 2 डिजिट का स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं? नहीं, आप इसकी हेल्प से 3 डिजिट 4 डिजिट का क्यूब भी निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा आपसे आपको निकालना है 115 का क्यूब। कितने का क्यूब निकालना है 115 का क्यूब निकालना है। अब हमारे यहाँ से दो ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? दो ऑप्शंस खुलते हैं। पहला ऑप्शन है अगर आपको 11 का क्यूब आता है तो आप इसे लिख सकते हैं 110 प्लस 5। क्या लिख सकते हैं 110 प्लस 5 का क्यूब। अगर आपको 11 का क्यूब नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आपको 10 तक क्यूब आते हैं तो आप लिखेंगे इसको 100 प्लस 15। अब आपको 15 का क्यूब आना चाहिए, इसलिए आपको सबसे बढ़िया है 11 का क्यूब याद रखिए। कम से कम 30 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए। तो सबसे बढ़िया हमारे लिए ये रहता है, हमने इसको लिखा 110 प्लस 5। सेम भाई फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 110 इंटू 5 एंड इंटू कितना हो जाएगा 115 हो गया। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई। क्या हो जाएगा 110 का क्यूब करेंगे तो 1 3 3 1 और 3 टाइम्स 0 आ जाएगा प्लस 5 का क्यूब करेंगे 125 आ गया प्लस। देखिए भाई इसको हमें कैलकुलेशन करना है। हम चाह रहे हैं जिस तरह हम ऑन द स्क्रीन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए भाई हम क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 115 में। 11 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया। 11 5 से 55। ठीक है 11 5 से 55 आ गया। 5 कैरी 11 बन जाए 11, 11 5 16, 11 बन जाए 11, 11 में 1 कैरी ऐड करेंगे 12, ये आ गया। अब इसमें 5 3 है कितना हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1 3 3 1 1 2 5 प्लस 0 का 0 5 15 5 से 75, 7 कैरी आ गई 15 6 या 90, 90 में 7 ऐड करेंगे 97 और 52 जा 30, 30 में 9 ऐड करेंगे 39 और 15 बन जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 15 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। इनको ऐड कर लीजिए भाई। इसमें देखिए कितने डिजिट 6 डिजिट, इसमें देखिए कितने डिजिट 7 डिजिट। तो करेंगे ऐड 5 का 5 आ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा 1 3 4 और 1 कैरी आ गई 5 और 1। ये हमारा क्या निकल के आ गया 115 का क्यूब निकल के आ गया। समझ में आ रही बात? चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट जल्दी से। अब हमारी आती है नेक्स्ट आइडेंटिटीज। क्या आती है नेक्स्ट आइडेंटिटी? आइडेंटिटी नंबर सेकंड। आइडेंटिटी नंबर सेकंड क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारी क्या होती है आइडेंटिटी होती है। अब हमें इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करना है, हमें क्यूब निकालना सीखना है। क्या सीखना है? क्यूब निकालना सीखना है। तो चलिए भाई सीखते हैं क्यूब निकालना। बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छी अपडेट मिलेगी कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, बस सब्र कीजिए और इस अपडेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उस बिग अपडेट का लाभ जो है आपके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स भी ले सकें। चलिए भाई हमें इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करना है, क्यूब निकालना है।
जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक मैंने कहा 29 का क्यूब निकालना है आपसे। अब आपसे कहा गया सर आप 29 का क्यूब निकालिए, तो हमारे पास दो तरीके हैं। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा, या आप क्या कर सकते हैं, इसको 20 प्लस 9 लिखेंगे तो भी आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं। भाई मान लीजिए किसी पर्सन का, किसी स्टूडेंट का दिमाग चला, उसने 20 प्लस 9 लिख लिया, किसी स्टूडेंट को आया नहीं सर हम इसको 13 माइनस 1 लिख सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से भी कर पाएंगे, इस फॉर्मेट में भी कर पाएंगे। चलिए भाई इस फॉर्मेट में बात करते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलिए भाई समझते हैं 30 माइनस 1 की हेल्प से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई दिस इज द फॉर्म ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब, यस और नो। ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट। तो ये हमारा आइडेंटिटी, इसको फॉलो करेंगे। a की जगह कितना आ गया 30 का क्यूब, माइनस b की जगह कितना है 1 का क्यूब, माइनस 3। a की वैल्यू कितनी है भाई 30, b की वैल्यू कितनी है 1 एंड 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30 का क्यूब करेंगे तो भाई 27,000 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3 3 जा 90, तो कितना हो गया 90 और माइनस 29 कितना हो जाएगा 0, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 में 8 ऐड करेंगे 26, कितना आ गया। इसमें 1 भी ऐड कर लेंगे इंक्लूडिंग दिस 1, तो कितना आ गया 27,000 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2611। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9 8 और 7 हो गया, तो हमारा बचा कितना 3, ये 3 हो गया 4 2, ये हमारा क्या आ जाएगा 29 का क्यूब निकल के आ गया। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं भाई। जैसे मैंने कहा आपको बताना है, आपको बताना है 97 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास सेम भाई दो ऑप्शन, आप इसको 100 माइनस 3 लिख सकते हैं एंड आप 90 प्लस 7 लिख सकते हैं, चॉइस इज योर, आप किस तरीके से जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम भाई माइनस वाला सीख रहे हैं, तो इसी को लेते हैं 100 माइनस 3 का क्यूब निकालना है। चलिए भाई ये हमारी क्या बन गई, ए बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, बी बन गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई 100 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3, ए की वैल्यू 100 एंड बी की वैल्यू 3, और ये हो जाएगा हमारा 97 आ जाएगा। चलिए भाई इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भाई यहाँ 2 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने 2, तो इसका 3 टाइम्स कर दो, ठीक है, क्यूब में 3 टाइम्स हो जाता है, माइनस ये कितना आ गया 27, 3 3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81 एंड 81 में 6 ऐड करेंगे 87, और इसमें 20 इंक्लूडिंग। इसमें भाई क्या करेंगे, ये आ गया हमारा, इसमें 27 ऐड करेंगे तो 87327, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देन वी गेट अवर आंसर। ओके चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचा 3 7 6 और ये हो गया हमारा 8 तो 2 हो गया 9 1, कितने डिजिट हो गए भाई 5 डिजिट, तो 4A और एक 5 डिजिट यहाँ तक हो गए, ठीक है। और ये 0 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 हो गया था ये, इसकी ये नहीं आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 9, ये हमारा क्या आ गया क्यूब आ गया, ठीक है भाई 9,12,673। तो ये थी हमारी दो आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं इसकी थोड़ी दो ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि सेम समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट की हमारा क्या है, कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक केस में हमारा ए प्लस बी का फॉर्मेट भी बनेगा, तो आप उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं और इस आइडेंटिटी की हेल्प से भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल।